देखो, हमको ये पढ़ना है सबसे पहले ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, तो ऑर्डर रिलेशन क्या है वो देखते हैं। ऑर्डर रिलेशन एंड ऑर्डर सेट, ये दिस विल बी योर फर्स्ट कॉन्सेप्ट, बराबर है। उसके बाद में LUB GLB हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ LUB GLB। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर है। पहले ऑर्डर रिलेशन, ऑर्डर सेट, उसके बाद में LUB GLB ऑर्डर सेट का। ठीक है, ओके चलो। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। तो ये जो है ऑर्डर सेट, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर सेट? ऑर्डर सेट मतलब जिसमें ऑर्डर रिलेशन डिफाइन किया है उसको हम ऑर्डर सेट कहते हैं। तो ऑर्डर रिलेशन क्या है? ऑर्डर रिलेशन मतलब क्या? ऑर्डर रिलेशन, ऑर्डर मतलब क्या होता है कि एक पैटर्न बनती है कि भाई ये नंबर से ये नंबर बड़ा है या छोटा है या इक्वल है, वॉट एवर इट इज। तो वो पैटर्न, बराबर है। तो वो क्या है, देखो पहले वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर रिलेशन में ये पहले तो सेट लिया मैंने, एक सेट एस लिया। ओके, वी आर स्टार्टिंग विद सेट एस। फिर क्या करते हैं, उसमें एक रिलेशन डिफाइन करते हैं लेस देन, बराबर है। ये रिलेशन लेस देन है, रिलेशन है, बराबर है। ध्यान में रखना, ये रिलेशन लेस देन, बराबर। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लेस देन मतलब ये हम लोग जो लेस देन यूज करते हैं वो, बराबर है। इट कैन बी एनी लेस देन, हम लोग डिफाइन करेंगे। तो लेस देन रिलेशन, बराबर है, उसमें दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। टू प्रॉपर्टीज शुड बी सेटिस्फाइड। पहली वाली को हम बोलते हैं टी, दूसरी वाली को भी हम बोलते हैं टी। पहला वाला जो टी है उसको बोलते हैं ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी, ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी। और दूसरी वाली जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। पहली वाली जो ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी है वो क्या है? ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी में ये होता है फॉर x, y बिलोंग्स टू सेट S, LUB और GLB का। तो पहले हम डिस्कस करते हैं LUB का। तो LUB, बराबर है। L का मतलब होता है लीस्ट, U का मतलब होता है अपर, और B का मतलब होता है बाउंड, बराबर है। इसको लीस्ट, अपर, बाउंड, ये, अथवा इसको सुप्रीमम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? SUP, सुप्रीमम, बराबर। दोनों एक ही है दोस्तों, तो ध्यान में रखना। तो सुप्रीमम अथवा लीस्ट अपर बाउंड दोनों एक ही है, पहली चीज। अभी ये जो आपने लिखा ना कि लीस्ट अपर बाउंड, बराबर है, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो लिखा हुआ है वही तुम्हारा डेफिनेशन है। डेफिनेशन को आप फॉर्मेट करोगे ना तो ये अच्छे से ध्यान रखना कि लीस्ट अपर बाउंड, बराबर है। तो इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले ये अपर बाउंड होना चाहिए, बराबर है। और जितने भी अपर बाउंड है वो सब में सबसे छोटा अपर बाउंड जो है उसको हम बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, तो अभी लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो देखो। तो सबसे पहला स्टेप तो क्या होगा, लेट S लेस देन बी एन ऑर्डर सेट, वो तो होगा ही होगा। ये पहला स्टेप। E सबसेट ऑफ S, ये भी हो जाएगा, बराबर है। देन बीटा belongs to S is called LUB of E,
इफ नंबर 1 एंड नंबर 2 दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सा नंबर 1 हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया, क्या ये पहला स्टेप में अपर बाउंड होना चाहिए और दूसरा स्टेप में लीस्ट होना चाहिए। तो पहला स्टेप, तो पहला क्या होना चाहिए, बीटा इज एन अपर बाउंड ऑफ ई। तो बीटा इज एन अपर बाउंड ऑफ ई। तो अपर बाउंड का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अपर बाउंड? इट इज लाइक दिस, x लेस देन और इक्वल टू बीटा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ई। बराबर है, ये अपर बाउंड की डेफिनेशन है, राइट? आपको मालूम है। तो ये देखो, अब लीस्ट अपर बाउंड डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको अपर बाउंड क्या है वो जानना जरूरी है, राइट? सो x लेस देन इक्वल टू बीटा, सो बीटा अपर बाउंड हुआ। अभी दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, बीटा इज लीस्ट। लीस्ट का मतलब क्या है कि कोई भी अगर अपर बाउंड है दूसरा कोई भी मेंबर, बराबर है, तो वो क्या होगा, ये बीटा जो है वो लीस्ट होगा, उससे छोटा होगा। सो हम ऐसे करते हैं कि इफ बीटा डैश इज अनदर अपर बाउंड, another upper bound, then beta is always less than or equal to beta dash। मतलब बीटा जो है, कोई भी बीटा डैश अगर दूसरा अपर बाउंड आप लेते हो तो बीटा जो है वो बीटा डैश से छोटा या उससे बराबर होगा। बराबर है, पक्का? तो ये है कॉन्सेप्ट अपर बाउंड का और लीस्ट अपर बाउंड का। ठीक है, बहुत अच्छे से दिमाग में रखना दोस्तों। पहले ये डेफिनेशन फिट कर देना, और ये डेफिनेशन तुमको मैंने बोला ना कि 5 बार बहुत अच्छे से लिखनी है और प्रिपेयर कर देनी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोगों ने एक डेफिनेशन ली थी, दैट इज लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड उसको LUB ऐसे कहते हैं, लीस्ट अपर बाउंड, राइट? तो पहले हमने डेफिनेशन डिस्कस की है। क्या है डेफिनेशन? एस लेस देन बी एन ऑर्डर सेट। ये दो, इसमें दो चीज होनी चाहिए, एक तो अपर बाउंड होना चाहिए और दूसरा लीस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे आएगा देखो, बीटा बिलोंग्स टू एस इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ई। कब? जब ये दो कंडीशन, बीटा अपर बाउंड होना चाहिए, बीटा लीस्ट होना चाहिए, राइट? सो बीटा अपर बाउंड कब होगा? x लेस देन और इक्वल टू बीटा है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ई। बराबर है, तो ये अपर बाउंड होगा। और ये लीस्ट मतलब, लीस्ट का मतलब क्या होता है मालूम है? सबसे छोटा। लेकिन सबसे छोटा किस में? कंपैरिजन करना पड़ेगा। किसके साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा? अनदर अपर बाउंड। बराबर है, जितने भी अपर बाउंड है वो सब में बीटा सबसे छोटा। तो अगर आप यहां से शुरू करते हो कि बीटा डैश इज अनदर अपर बाउंड, देन बीटा विल बी लेस देन और इक्वल टू बीटा डैश। बराबर है, ये लॉजिक है। अभी इसका एक और लॉजिक है, वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो इसमें, और ये क्या है, आई विल गिव यू एवरीथिंग। आप है ना मिक्सअप मत करना कॉलेज का और इधर का, नहीं तो दोनों साइड पे से अगर आप करने के लिए जाओगे ना तो आप 100% कंफ्यूज हो जाओगे। बराबर है, तो ध्यान में रखना दोस्तों, बराबर जो मैं बोल रहा हूं वो। तो आपको अगर ये बीटा डैश अनदर अपर बाउंड है तो बीटा लेस देन बीटा डैश आया। लेकिन क्या लेकिन? एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, देखो मैं बताता हूं। अगर आप ये लेते हो ग्यामा लेस देन बीटा, ग्यामा लेस देन बीटा, यहां पर हम लोग कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमने एक नंबर लिया जो बीटा से छोटा है। तो अभी
हम लोग ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि बीटा लीस्ट अपर बाउंड है। तो बीटा को लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा? लीस्ट प्रूव करने के लिए बीटा से छोटा जो भी मेंबर है, तो ये जो ग्यामा है, ग्यामा इज नॉट एन अपर बाउंड। ऑफ ई। समझ में आया? तो अगर आप दूसरे कोई अपर बाउंड के साथ कंपेयर करते हैं तो बीटा लेस देन और इक्वल टू बीटा डैश आएगा। लेकिन अगर आप कोई नंबर के साथ आप कंपेयर करते हो जो बीटा से छोटा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ग्यामा अपर बाउंड नहीं होगा। ध्यान में रखना, बराबर है। अभी ये इसको दूसरी तरह से भी कह सकते हैं। देखो, ग्यामा लेस देन बीटा, तो यहां पर देखो, मैं अगर नंबर लाइन के ऊपर अब ड्रॉ करते हैं, सो सपोज ये बीटा यहां पर है, ग्यामा यहां पर है, तो ग्यामा अपर बाउंड नहीं है। उसका मतलब क्या होगा? ग्यामा अपर बाउंड होता तो क्या होता? ग्यामा अपर बाउंड होता तो क्या होता? ऑल द मेंबर्स शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। बराबर है। अपर बाउंड मतलब क्या? बाउंड्री, और बाउंड्री से छोटा होना चाहिए। सो ऑल द मेंबर्स शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ग्यामा। लेकिन ये ग्यामा जो है वो अपर बाउंड नहीं है। उसका मतलब क्या होगा कि ये बाउंड्री के और यहां पर कोई मेंबर मुझे मिलेगा जो ग्यामा से बड़ा होगा और सेट में आएगा। राइट? ग्यामा से बड़ा होगा और सेट में आएगा। सो इसका मतलब क्या होगा? ग्यामा अपर बाउंड है तो क्या होगा? ग्यामा अपर बाउंड है तो x लेस देन इक्वल टू ग्यामा होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ई। लेकिन ये ग्यामा अपर बाउंड नहीं है। ग्यामा अपर बाउंड नहीं है मतलब क्या होगा? देयर एग्जिस्ट, बराबर है, ग्यामा इधर है, बीटा यहाँ पर है, तो मिनिमम एक मेंबर यहाँ पर सपोज y मिलेगा जो ई में आएगा सेट में, और क्या? ये ग्यामा से बड़ा और बीटा से छोटा। राइट? तो क्या होगा? Therefore, अगर ग्यामा अपर बाउंड नहीं है, ग्यामा अपर बाउंड नहीं है तो क्या होगा? देयर एग्जिस्ट y belongs to E such that gamma less than y, gamma less than or equal to y, अथवा लेस देन y बोलेगे तो लेस देन बीटा, ये आएगा। बराबर है? यस और नो? क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू नहीं, लेस देन कोई भी जगह पर हो सकता है, जरूरी नहीं है लेस देन इक्वल टू बीटा। बराबर है? इक्वल टू भी हो सकता है, ग्यामा इक्वल टू वाई खुद भी हो सकता है, व्हाटएवर इट इज। राइट? सो ग्यामा अपर बाउंड नहीं है, सो ग्यामा से बड़ा एक मेंबर सेट में आएगा। राइट? तो ये है कॉन्सेप्ट लीस्ट अपर बाउंड का। हमने क्या किया अभी? लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड का एक और कॉन्सेप्ट है, एक और कॉन्सेप्ट है दोस्तों। देयर आर थ्री डिफरेंट पैटर्न फॉर लीस्ट अपर बाउंड। देखो, पहला ऑलरेडी जो मैंने 5 बार या 10 बार आपको लिखने के लिए बोला है, वो मतलब बीटा लेस देन, सॉरी, बीटा डैश is another upper bound, then beta less than equal to beta dash, ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, ग्यामा लेस देन बीटा, देन ग्यामा इज नॉट एन अपर बाउंड। एक्चुअली इतना लिखने से काम हो जाता है, लेकिन इतना अगर यहां से कोई कॉन्सेप्ट चाहिए आपको या कोई मेंबर चाहिए, क्योंकि क्या है, देखो, ग्यामा इज नॉट एन अपर बाउंड, तो क्यों अपर बाउंड नहीं है उसका भी रीजन आपको देना पड़ेगा कि भाई कौन सी कंडीशन में अपर बाउंड नहीं होता है। तो अपर बाउंड कब होता है? x लेस देन इक्वल टू ग्यामा है तो अपर बाउंड होता है, लेकिन अपर बाउंड नहीं है। अपर बाउंड नहीं है मतलब क्या होगा? मैंने आपको बताया था, वो ग्यामा यहाँ पर है, बराबर है, ग्यामा अपर बाउंड नहीं है। अगर अपर बाउंड होता
ऑल द मेंबर्स शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन ये अपर बाउंड नहीं है, तो गामा को क्रॉस करके एक मेंबर इधर आएगा, लेकिन वो बीटा से बड़ा तो नहीं होगा दोस्तों, बीटा से छोटा होगा। सो बिटवीन बीटा एंड गामा यू विल गेट एटलीस्ट वन मेंबर फ्रॉम द सेट ई, बराबर है। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, so gamma is not an upper bound, means there exists y belongs to E such that gamma less than y less than equal to beta। ठीक है, ये gamma लिया है। देखो अब ये gamma लिया है कोई भी मेंबर जो बीटा से छोटा है, तो यही पैटर्न में थोड़ा आगे जाते हैं। देखो ये पैटर्न में अगर हम लोग ये लेते हैं, देखो ये वाला सपोज लिया मैंने, थोड़ा बड़ा डार्क ले देता हूं यहां पर। अभी ये बीटा है यहां पर, बराबर है। तो और फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अभी देखना एनी कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, छोटे से छोटा एप्सिलॉन है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो बीटा माइनस एप्सिलॉन कहां पर आएगा, बीटा माइनस एप्सिलॉन कहां पर आएगा दोस्तों बताओ, वो राइट साइड में आएगा कि लेफ्ट साइड में आएगा, ये यहां पर आएगा कि ये यहां पर आएगा, ये लेफ्ट साइड में आएगा, राइट, यस और नो। तो बीटा माइनस एप्सिलॉन सपोज यहां पर है, बीटा माइनस एप्सिलॉन, और बीटा माइनस एप्सिलॉन लेस देन बीटा होगा, हाँ या ना, बीटा माइनस एप्सिलॉन लेस देन बीटा होगा। तो बीटा माइनस एप्सिलॉन जो है तो ये अपर बाउंड नहीं होगा, क्योंकि बीटा जो है ये लीस्ट अपर बाउंड है, तो इसका मतलब ये है कि ये नॉट एन अपर बाउंड, नॉट अपर बाउंड। और अगर बीटा माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं है तो क्या होगा, हमारे ये कंडीशन के हिसाब से बीटा माइनस एप्सिलॉन और बीटा के बीच में एक मेंबर यहां पर आएगा और उसको मैंने नाम दिया सपोज y। एग्रीड। सो कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों, ये आगे गामा वाला जो लिया वही है। अगर मैं ये बोलूं कि गामा के बदले में मैं बीटा माइनस एप्सिलॉन लिख देता हूं तो चलेगा, चलेगा 100%। देखो बीटा माइनस एप्सिलॉन लेस देन y लेस देन इक्वल टू बीटा, राइट। तो हम लोग डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू E सच दैट, क्या होगा, बीटा माइनस एप्सिलॉन लेस देन y लेस देन इक्वल टू बीटा, बराबर है। मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन LUB के लिए ये जो यूज होता है वो ये वाला, बीटा माइनस एप्सिलॉन लेस देन y लेस देन इक्वल टू बीटा। डन दोस्तों, ध्यान में रखना, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट डेफिनेशन, ये जो नोटेशन है देखो, ये है ना बीटा इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं ऐसे LUB ऑफ E अथवा हम SUP ऑफ E, ये दोनों लिखते हैं। सो ये नोटेशन है, बराबर है। सुप्रीमम उसको बोलते हैं, सुप्रीमम अथवा लीस्ट अपर बाउंड, परफेक्ट। तो अभी ये जो डेफिनेशन हमने डिस्कस किया वही डेफिनेशन, बराबर है, वही पैटर्न में सुप्रीमम और LUB जो है सेम पैटर्न में हमारे पास दूसरी एक और डेफिनेशन है, बराबर है, जो अभी हम लोगों ने वो डिस्कस नहीं किया है, बराबर है। हम लोग डिस्कस करते हैं, चलो। तो देखो जैसे हम लोगों ने ये यहाँ पर ऊपर की साइड पर हमने ये लिया था बीटा, बराबर है, जिसको अपर बाउंड बोलते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, लोअर साइड पर हम ये लेते हैं मेंबर अल्फा, बराबर है, जिसको हम बोलेंगे यस इट इज लोअर बाउंड। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, लोअर बाउंड, ठीक है। तो पहले हम लोअर बाउंड की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में क्या देखेंगे, अभी लोअर बाउंड है, उसके बाद में क्या होगा, यस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB, वेरी गुड। तो चलो सो लोअर बाउंड देखो, ये एक सजेशन है तुम लोगों को, अगर आप LUB
इतना खतरनाक प्रिपेयर करते हो तो फिर लोअर बाउंड अथवा जीएलबी बराबर है 5 बार 25 बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आ जाएगा तो वही रेफरेंस से ये फिट हो जाएगा दिमाग में। बराबर है। कोशिश करनी है तो एक बार कर लो। मैंने शायद आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के टाइम पर भी बोला था, एक बार ये वाला डेफिनेशन और इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लो। बराबर है। उसके बाद में क्या होता है वो देखो। बराबर, तो वो आपने एक्सपीरियंस कर ही लिया है, राइट। बार बार एक ही चीज मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। सो लोअर बाउंड के लिए डेफिनेशन क्या होगी? यस, स्टार्टिंग वही होगा दोस्तों, लेट यस S less than be an order set बराबर है E subset of S। yes or no? If there exists alpha belongs to S such that क्या होगा दोस्तों? अल्फा लेस देन और इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू ई। बराबर है। अल्फा लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई। अगर ये वाली कंडीशन अल्फा लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई, राइट, वी से दैट क्या, देन अल्फा is called lower bound of E. Alpha is called lower bound of E, and E is said to be bounded above. E is said to be bounded above. तो set bounded above बराबर, सॉरी bounded below। क्या यार तुम भी बोलते नहीं हो, bounded above का ही मगज में चल रहा है। so bounded below बराबर है bounded below। तुम लोग यार ये लोचा पड़ रहा है तो बोलते क्यों नहीं हो, ध्यान रखो। So this is bounded below। क्या उंगो चला बता? So ये bounded above bounded below lower bound, ये lower bound का कॉन्सेप्ट हो गया। अभी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट GLB। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बराबर है GLB। इसको इन्फीमम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इन्फीमम। बराबर है INF इन्फीमम। बराबर। तो लॉजिक क्या होगा इसमें? वही लॉजिक होगा ना दोस्तों। देखो क्या होगा, स्टार्टिंग वही, लेट capital S less than be an order set, be an order set। ठीक है, E subset of S, then क्या होगा, alpha belongs to S is said to be GLB of E। कब? If yes नंबर 1 नंबर 2, इसमें भी वही दोनों कंडीशन आएगी। बराबर है। नंबर 1 क्या होगा, अल्फा इज अ लोअर बाउंड ऑफ E। बराबर है, अल्फा लोअर बाउंड ऑफ E। अगर वो वाला डेफिनेशन एकदम टकाटक किया है, बराबर, तो ऑटोमेटिकली क्या है, लिंक मिल जाएगी आपको। वहां पे अपर बाउंड लिखते हैं, यहाँ पर लोअर बाउंड। लोअर बाउंड मतलब क्या, दैट मीन्स अल्फा लेस देन और इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू E।
बराबर है, तो ये लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट हो गया। नंबर 2, अल्फा इज ग्रेटेस्ट। अल्फा इज ग्रेटेस्ट, अल्फा ग्रेटेस्ट मतलब क्या होगा, अल्फा से बड़ा मेंबर कोई भी लोअर बाउंड नहीं होगा, राइट। सो दैट मीन्स इफ अल्फा डैश इज अनदर, अथवा तो तुम ये भी बोल सकते हो, अगर अल्फा डैश कोई और लोअर बाउंड है तो अल्फा से छोटा ही होगा। सो इफ अल्फा डैश इज अनदर लोअर बाउंड ऑफ E, देन ये अल्फा डैश जो है वो अल्फा से छोटा ही होगा, बराबर है। तो ये पहली टाइप का डेफिनेशन हुआ लोअर बाउंड के लिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए। अभी वही चीज ये दूसरा नंबर को एक और तरीके से आप लिख सकते हो, कैसे बोलो, ग्यामा वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं तो भी चल सकता है। सो अल्फा इज ग्रेटेस्ट कब, इफ क्या होगा, उससे बड़ा मेंबर, बराबर है, क्या होगा, अल्फा लेस देन ग्यामा, बराबर है, अल्फा लेस देन ग्यामा मतलब अल्फा से बड़ा मेंबर लोअर बाउंड नहीं हो सकता। सो अल्फा लेस देन ग्यामा, देन ग्यामा कांट बी लोअर बाउंड ऑफ E। इसका मतलब क्या होगा मालूम है, देखो यहां से मैं लाइन ड्रॉ करके बताता हूं। देखो ये यहां पर तुम्हारा अल्फा है, ये ग्यामा है। सो ग्यामा लोअर बाउंड नहीं है। ग्यामा अगर लोअर बाउंड होता तो क्या होता, यस ऑल द मेंबर्स शुड बी ऑन द राइट साइड, बराबर है, यहां पर होता। लेकिन ये लोअर बाउंड नहीं है, मतलब क्या होगा, इसको क्रॉस करके एक मेंबर यहां पर मिलता और यहां पर मिलेगा, तो ये क्या होगा, बोलो क्या लिखना पड़ेगा हमको। इसका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू, ये y आएगा जो E में आएगा, y बिलोंग्स टू E सच दैट, यस क्या होगा दोस्तों, अल्फा लेस देन और इक्वल टू y लेस देन ग्यामा, or you can use this also, or you can write gamma greater than y greater than equal to alpha, ये भी यूज करते हैं हम लोग, बराबर है, दोनों नोटेशन सही है, बराबर है। तो ये ग्यामा के लिए हमने लिया, बराबर। अगर वही चीज मैं एप्सिलॉन के लिए लिखता हूं, बराबर है, तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सिर्फ मुझे एप्सिलॉन के लिए लिखना है। तो ये क्या होगा, देखो यहां पर अगर अल्फा यहां पर है तो ये क्या होगा, अल्फा प्लस एप्सिलॉन यहां पर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, देखो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, बराबर है, कितना भी छोटा एप्सिलॉन है, बराबर है, अल्फा प्लस एप्सिलॉन 100% लोअर बाउंड नहीं होगा, अल्फा प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड नहीं होगा। लोअर बाउंड नहीं है मतलब उससे छोटा मेंबर सेट में आएगा, राइट। So for every epsilon greater than 0, there exists y belongs to E such that क्या होगा दोस्तों, अल्फा प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन y ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा, बराबर है। इसमें है ना, याद रखने की एक टेक्निक मैं बता देता हूं। देखो यहाँ पर प्लस एप्सिलॉन किया है ना आपने, अल्फा प्लस एप्सिलॉन किया है ना, तो वो बड़ा होगा। अल्फा माइनस एप्सिलॉन करते हैं ना तो वो छोटा कर, लेस देन करते हैं, ठीक है। अल्फा माइनस एप्सिलॉन करेंगे तो लेस देन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा प्लस एप्सिलॉन करेंगे तो ग्रेटर देन वाला लगाएंगे, क्योंकि अल्फा प्लस एप्सिलॉन और अल्फा ये दोनों के बीच में एक मेंबर चाहिए, और वहां पर क्या चाहिए था, अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा के बीच में, राइट। तो ध्यान रखना, वो आ जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ओके दोस्तों, एलयूबी की डेफिनेशन याद है आप सबको, लीस्ट अपर बाउंड, बीटा अपर बाउंड होगा, बीटा लीस्ट होगा। बीटा अपर बाउंड मतलब क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू बीटा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू E, नंबर 1। नंबर 2, बीटा इज लीस्ट मतलब क्या, इफ बीटा डैश इज अनदर अपर बाउंड देन
बीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू बीटा डैश। अथवा दूसरा क्या होगा, अगर गामा लेस देन बीटा है देन गामा कैन नॉट बी अपर बाउंड। गामा कैन नॉट बी अपर बाउंड मींस व्हाट, गामा से बड़ा एक मेंबर सेट में मिलेगा, मतलब देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू e सच दैट बीटा गामा लेस देन y लेस देन और इक्वल टू बीटा, ये आ जाएगा दोस्तों। अथवा तुम एप्सिलॉन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो तो क्या होगा, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू e सच दैट यस बीटा माइनस एप्सिलॉन लेस देन y लेस देन इक्वल टू बीटा। बराबर है, वही लॉजिक पे आपको जीएलबी अप्लाई कर, जीएलबी भी डेफिनेशन याद रखनी है अच्छी तरह से। बराबर है, अल्फा लोअर बाउंड, अल्फा लेस देन इक्वल टू बीटा एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू नंबर 1 नंबर 2 अल्फा इज ग्रेटेस्ट। अल्फा ग्रेटेस्ट मतलब क्या, अल्फा से बड़ा मेंबर क्या होगा, लोअर बाउंड नहीं हो सकता। अथवा तुम ये भी कह सकते हो इफ अल्फा डैश इज अनदर लोअर बाउंड देन अल्फा डैश इज ऑलवेज लेस देन अल्फा। अथवा गामा वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है तो क्या लिख सकते हैं, इफ अल्फा लेस देन गामा देन गामा कैन नॉट बी लोअर बाउंड। अथवा तो तुम ये भी कह सकते हो देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू e सच दैट y अथवा y डैश वॉट एवर इट इज, दोनों डेफिनेशन अलग होगी, इसके लिए दोनों में y यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो y जो है वो गामा और अल्फा के बीच में रहेगा, मतलब गामा ग्रेटर देन y ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा। अथवा तुम एप्सिलॉन यूज करना चाहो तो ये यूज कर सकते हो, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू e सच दैट क्या होगा दोस्तों, अल्फा प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन y ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा। डन। तो ये तीनों तीन डेफिनेशन एक ही है, तीन अलग अलग पैटर्न है। गामा यूज कर सकते हो, अथवा कोई और अपर बाउंड लोअर बाउंड के साथ कंपेयर कर सकते हो, अथवा तो एप्सिलॉन यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। चलो अभी एग्जाम्पल देखना है इसके बेस ऊपर, तो चलो एग्जाम्पल देख। आज के जो एग्जाम्पल है, बराबर है, ये एग्जाम्पल तुमको ये सेमेस्टर में काम लगेंगे, अगले सेमेस्टर में काम लगेंगे, ये सेमेस्टर में एनालिसिस 1 में ये यूनिट में तो काम लगेंगे ही लगेंगे, इसके अगला वाला जो यूनिट है उसमें भी काम लगेगा, एनालिसिस 2 है उसमें भी काम लगेगा, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में एनालिसिस 3 एनालिसिस 4 सब में ये एग्जाम्पल काम आने वाले हैं। बराबर है, तो ये एक्चुअली हम लोग है ना बेस बना रहे हैं तुम्हारा एनालिसिस का। बराबर है, एनालिसिस का पूरा 1 2 3 4 जो ग्रेजुएशन लेवल पर आता है उसमें लीस्ट अपर बाउंड मतलब अपर बाउंड लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, फिर आगे लिमिट पॉइंट आएगा, ओपन सेट आएगा, क्लोज सेट आएगा, कॉम्पैक्ट सेट आएगा, ये सब बेसिक है। फिर सीक्वेंस सीरीज का कॉन्सेप्ट आएगा, ये एनालिसिस में ये सब आता है। बराबर है, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये ऑर्डर सेट एस जिसमें ऑर्डर रिलेशन एस डिफाइन हुआ है, ओके वेरी गुड। और ऑर्डर रिलेशन लेस देन क्या है, जिसमें दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। कौन सी, पहली टी और दूसरा भी टी। पहला टी मतलब क्या, इसको बोलते हैं ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी, और दूसरा टी मतलब क्या, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। पहला टी मतलब ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी, दूसरा टी मतलब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी जो है उसमें क्या होगा, ये होगा ट्राइकोटॉमी मतलब x लेस देन y होगा, अथवा y लेस देन x होगा, अथवा y इक्वल टू x होगा। बराबर है, ये तीनों तीन में से कोई एक कंडीशन कंपलसरी ट्रू होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। फिर दूसरा है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, x लेस देन y ट्रांजिट થાય, x लेस देन y, y लेस देन z, then x less than z. So this is transitive property, right? So trichotomy transitive. तो ये ऑर्डर रिलेशन है, और ये रिलेशन जिसके ऊपर जो सेट पे डिफाइन होता है वो सेट को हम कहते हैं ऑर्डर सेट। वेरी गुड। अभी सवाल, पहला सवाल ये है कि क्या नेचुरल नंबर ऑर्डर सेट है, क्या z ऑर्डर सेट है
क्या क्यू ऑर्डर सेट है? बराबर है, तो ये सब ऑर्डर सेट है, बराबर है, क्योंकि और ऑर्डर कौन सा होगा? यूजुअल लेस देन, यूजुअल लेस देन, बराबर है। तो कोई भी ये तीनों तीन एग्जाम्पल के लिए एक ही पैटर्न आएगी दोस्तों। नंबर 1, फॉर एनी x एंड y, पहले ऑर्डर डिफाइन करते हैं, x एंड y बिलोंगिंग टू q, बराबर है। हम डिफाइन क्या करेंगे? x लेस देन y, कब? इफ y माइनस एक्स इज पॉजिटिव, बराबर है। अगर y माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 है तो हम ये कहेंगे कि x लेस देन y है, राइट, बराबर है। तो पहली कंडीशन तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई होगी, क्योंकि कोई भी मेंबर होगा, बराबर है, या तो 0 होगा या तो नॉन जीरो होगा दोस्तों, राइट। तो क्या होगा बोलो? या तो 0 या तो नॉन जीरो। तो 0 या नॉन जीरो, जीरो अगर 0 है तो सवाल ही नहीं है, मतलब x इक्वल टू वाई हो जाएगा। अगर नॉन जीरो है तो फिर क्या होगा? ये लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। तो कैसे करेंगे देखो, फॉर ये ऑर्डर डिफाइन किया हमने, फिर क्या होगा? फॉर x कॉमा वाई बिलोंगिंग टू q, क्या होगा? वी हैव y माइनस एक्स या 0 होगा अथवा नॉन जीरो होगा, बराबर है। अगर नॉन जीरो है तो आपको मालूम है या लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। तो y माइनस एक्स क्या होगा? लेस देन 0 होगा अथवा y माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? y इक्वल टू एक्स होगा अथवा y लेस देन एक्स होगा अथवा x लेस देन y होगा। यस और नो? एग्रीड? सो ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अभी दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन में क्या है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, लेट x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंगिंग टू q, और तुमको क्या दिया हुआ है? x माइनस वाई, सॉरी x लेस देन y, राइट, x लेस देन y, y लेस देन z, बराबर है। तुमको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए क्या चाहिए? x लेस देन z चाहिए। तो क्या होगा बोलो? दिस इंप्लाइज, रिलेशन क्या डिफाइन किया है? x लेस देन y मतलब y माइनस एक्स पॉजिटिव, z माइनस y पॉजिटिव। यस और नो? तुमको देखो ये रहा, x लेस देन y कब होगा? ये रहा, यहाँ पर मैंने बताया ना कि जब y माइनस एक्स पॉजिटिव होगा, तो आपको वही ध्यान में रखना है। सो ये क्या होगा? y माइनस एक्स पॉजिटिव, z माइनस वाई पॉजिटिव। तुमको x रिलेटेड टू z चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, देखो दो मेंबर अगर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों का एडिशन करेंगे तो भी वो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये क्या होगा? y माइनस एक्स प्लस z माइनस वाई ग्रेटर देन 0, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, ये कंडीशन है, ये रूल है, बराबर है। दोनों पॉजिटिव है तो एडिशन करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा दोस्तों। सो दिस इम्प्लाइज, अभी देखो माइनस वाई और प्लस वाई अगर मैं कैंसिल करता हूँ ये दोनों को, तो ये क्या मिला तुमको? यू आर गेटिंग z माइनस एक्स विच इज ग्रेटर देन 0। सो बाय डेफिनेशन क्या होगा? z ग्रेटर देन x, मतलब x लेस देन z। तो तुमको क्या मिला? x लेस देन y, y लेस देन z, दिस इम्प्लाइज x लेस देन z, therefore transitive property also satisfied. So therefore what can you say दोस्तों? This is an order relation and जो Q है वो order set होगा, बराबर है। क्यों मैंने ये प्रूव करवाया मालूम है? क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल जो हम लोगों ने हमको स्टार्ट करना है, बराबर है। therefore लास्ट लाइन में लिख देता हूँ, उसके बाद में डिस्कस करते हैं। Q लेस देन is an order set, बराबर है। तो क्यों हम लोगों ने ये डिस्कस किया? क्योंकि ये जो है अभी हम एग्जाम्पल करने वाले हैं LUB, GLB और ये सब, उसमें हमको यहाँ पर मेंशन किया है कंसीडर एन ऑर्डर सेट Q, कंसीडर एन ऑर्डर सेट Q ऑफ रैशनल नंबर।
बराबर है। तो ये ऑर्डर सेट तुमको क्यू लेना है, ध्यान में रखना क्यू लेना है, बड़ा सबसे बड़ा सेट क्यू है, उससे आगे नहीं जाना है। क्यू इज द मैक्सिमम, बराबर है। जो भी खेलना है वो रैशनल नंबर में खेलना है। पहला एग्जांपल है, अभी आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड LUB एंड GLB इफ एग्जिस्ट। क्वेश्चन ये है, फाइंड LUB एंड GLB of following when it exists। बराबर है, when exists फाइंड करना है। तो उसमें पहला एग्जांपल है E इक्वल टू 1, 1/2, 1/3 सोन सोन सोन, ये सेट है, बराबर है। तो ये सेट में देखो, पहला मेंबर 1 है, फिर 1/2 है, फिर 1/3 है, सोन 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 सोन, करेक्ट। तो सबसे बड़ा मेंबर यहां पर कौन सा है तुमको दिख रहा है, 1 सबसे बड़ा मेंबर है। अभी ये क्या होगा 1, फिर 1/2, 1/, फिर उसके सब मेंबर छोटे हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू E, x जो है वो 1 या उससे छोटा है, सो कैन आई राइट x लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू E। द आंसर इज 100% yes, for every x belongs to E, x less than equal to 1, so for बराबर है, so therefore 1 जो है वो अपर बाउंड हुआ, करेक्ट। 1 जो है वो अपर बाउंड हुआ। अभी 1 से छोटा कोई भी मेंबर अपर बाउंड नहीं होगा। क्यों अपर बाउंड नहीं होगा 1 से छोटा कोई भी मेंबर? यस, बिकॉज 1 जो है वो सेट में है, राइट। ये जो है यहां पर देखो मैं ड्रॉ करता हूं, 1 जो है यहां पर 1, बराबर है, यहां पर है 0, यहां पर है, फिर ये 1/, थोड़ा बीच में 1/2 मतलब वो तो आधा है ना, 1/2 यहां पर आएगा, फिर 1/3, 1/4 यहां पर। सो अगर मैं ये बोलता हूं कि 1 लीस्ट अपर बाउंड है तो वो ऑब्वियस है। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं 1 से छोटा कोई भी मेंबर लेता हूं तो वो अपर बाउंड नहीं होगा, क्योंकि उससे बड़ा मेंबर जो है कौन सा, खुद 1, वो सेट E में है, बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे क्लियरली, बराबर LUB ऑफ E जो है वो हो जाएगा 1, बराबर है, और वो E में आता है। क्योंकि बिकॉज फॉर एनी क्या लिखेंगे, एनी लेट अस टेक gamma belongs to Q, Q है ना, रैशनल नंबर लेना है ना। सो एनी gamma belongs to Q, gamma लेस देन 1, बराबर है। क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट 1 belongs to E such that, ये है ना। अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब डेफिनेशन आप अच्छे से करोगे ना तो ये फिट हो जाएगा दिमाग में, क्यों सर ने ये लिखा लेस देन इक्वल टू 1। एक ही चीज मैंने 2 बार लिखी है, बराबर है, क्योंकि तुमको क्या चाहिए, सेट जो है हमको क्या चाहिए था y, बराबर, ये y है एक्चुअली, gamma लेस देन और इक्वल टू नहीं, सॉरी, लेस देन y, ये गलत लिखा मैंने, gamma लेस देन y बराबर है, लेस देन इक्वल टू 1, और ये y कौन है, 1 खुद, बराबर। तो ये लीस्ट अपर बाउंड जो है वो 1 आ जाएगा दोस्तों, बराबर है। LUB का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन जो है वो मस्त है, ये दूसरा वाला जो है ना वो। अभी यहाँ पर अगर आप सेट देखोगे तो ये क्या है, 1, फिर 1/2, फिर 1/3 एंड सोन 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 सोन, ये जा रहा है, बराबर है। तो आपको इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड करना है, तो पहले लोअर बाउंड और उसके बाद में ग्रेटेस्ट। तो ये जो है वो कंटिन्यू होता 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 आपको मालूम है, कैन यू सी दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस सेट आर ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, यस और नो?
So we can say that clearly क्या होगा, 0 less than 1 by n for every n belonging to n. Yes or no? For every n belongs to n, 0 is less than 1 upon n. So therefore what can you say? 0 is a lower bound. Of E. So 0 लोअर बाउंड ऑफ E हो गया, बराबर है। अभी तुमको क्या प्रूव करना है मालूम है? देखो लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट फिर से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये रहा यहाँ पर, ये 0 यहाँ पर है। ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कब होगा? जब 0 प्लस एप्सिलॉन और 0 के बीच में कोई मेंबर आएगा भाई। यस और नो? तो मैं क्या करूंगा, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 क्या होगा? 0 प्लस एप्सिलॉन कांट बी लोअर बाउंड। ये आपको प्रूव करना है, मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये आपको प्रूव करना है लोअर बाउंड ऑफ ई। मतलब ये प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? 0 और एप्सिलॉन के बीच में, बराबर है, एप्सिलॉन और 0, सॉरी 0 इधर आएगा, 0 और एप्सिलॉन के बीच में यहाँ पर मुझे मेंबर चाहिए, और वो मेंबर कौन सा चाहिए? ई में से मेंबर चाहिए, y बिलोंग्स टू ई। और ई में मेंबर कौन सी टाइप का है? 1 by n टाइप का कोई मेंबर चाहिए। तो टेक्निक देख लो दोस्तों, मस्त है। एक चीज हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, कैन यू से दैट सेट ऑफ, वी नो दैट, बराबर है, ये जानते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अनबाउंडेड। वी नो दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर is unbounded. सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है दोस्तों? अनबाउंडेड है, बराबर है। अच्छा एक चीज और मस्त है, ये एक्चुअली है ना, ये स्टेटमेंट हम प्रूव करेंगे इस बार, वी विल प्रूव, बराबर है। नेचुरल नंबर जो है वो अनबाउंडेड है, वो हम प्रूव करेंगे। तो देखो अभी मैं क्या करता हूं, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, बहुत छोटा नंबर है, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन जो है, 1 अपॉन एप्सिलॉन भी अगर, so for this 1 upon epsilon, can we have one natural number which is bigger than 1 upon epsilon? So for 1 upon epsilon, we can say that for 1 upon epsilon, there exists n belongs to n such that क्या होगा? 1 upon epsilon से बड़ा नंबर होगा कौन? n। ठीक है, तो 1 upon epsilon से बड़ा नंबर हुआ n। तो मैं क्या करता हूं मालूम है? बहुत सिंपल टेक्निक है दोस्तों। सी, ये 1 अपॉन n इधर लेकर जाता हूं, ये लेस देन एप्सिलॉन इधर लेकर जाता हूं। अभी n n में है, तो ये 1 अपॉन n कहां पर होगा? e में जाएगा, बराबर है। तो हमको क्या मिला देखो, और ये 0 से तो बड़ा ही है, सो देयरफॉर हमको क्या मिला? 0 लेस देन एप्सिलॉन था, लेकिन हमको क्या मिला? 0 लेस देन 1 अपॉन n लेस देन 1, लेस देन एप्सिलॉन, एंड दिस 1 अपॉन n बिलोंग्स टू E। इसका मतलब क्या हुआ? 0 और एप्सिलॉन के बीच में एक मेंबर आ गया जो सेट में से है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? देयरफॉर बोलो बोलो, दिस 0 इज GLB ऑफ E। सो देयरफॉर लास्ट लाइन में लिखेंगे GLB ऑफ E इक्वल टू 0, और इसको इन्फिमम भी बोलेंगे, बराबर है। ओके, इसके अंदर कोई भी किसी को भी डाउट नहीं है। देखो सेकंड क्वेश्चन ये है, E इक्वल टू 1 2 3। चलो क्या होगा 1 2 3 का? कैन यू से दैट x लेस देन इक्वल टू 3 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू E? यस और नो? तो ये क्या हो जाएगा? 3 अपर बाउंड हुआ, अपर बाउंड हुआ, एंड 3 ग्रेटेस्ट होगा। क्यों 3 ग्रेटेस्ट होगा?
क्योंकि क्या होगा बोलो, LUB ऑफ E जो है वो 3 हो जाएगा, क्योंकि उससे बड़ा मेंबर जो है, बराबर है, सॉरी उससे छोटा मेंबर अपर बाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि 3 खुद सेट में है, तो उससे छोटा मेंबर जो है वो अपर बाउंड 100% नहीं होगा। सो LUB ऑफ E इक्वल टू 3 होगा। अच्छा, GLB के लिए क्या होगा, 1 सबसे छोटा है, सो 1 लेस देन इक्वल टू X, बराबर है, फॉर एवरी X बिलोंग्स टू E, राइट। सो 1 जो है वो लोअर बाउंड हुआ, वन इज लोअर बाउंड ऑफ E, ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद में क्या हो जाएगा बोलो, 1 लोअर बाउंड हुआ, और 1 से बड़ा मेंबर जो है वो गारंटेड लोअर बाउंड नहीं होगा। सो GLB जो है, बराबर है, GLB ऑफ E इक्वल टू क्या होगा, 1। और फाइनाइट सेट में सुनो, अभी एक और लॉजिक मैं देता हूं, ध्यान में रखना। फाइनाइट सेट अगर है, बराबर है, तो उससे ये जो सबसे छोटा मेंबर है ना वो GLB होगा, और सबसे बड़ा मेंबर जो है ना वो LUB होगा, बराबर है। अगर मेंबर भी सेट में है ना, तो भी जो मैक्सिमम है वो लीस्ट अपर बाउंड होगा ही होगा, और सबसे छोटा जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट होना चाहिए, क्योंकि हर सेट में मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता है, बराबर है। ओके चलो देखो, तीसरा एग्जांपल लेता हूं, अभी शायद अभी बंद होगा, लेकिन तीसरा एग्जांपल तो हो ही जाएगा हमारा। E इक्वल टू X बिलोंग्स टू Q such that 1 लेस देन X लेस देन 2। अच्छा, इसका LUB जो है, देख सकते हो LUB इसका क्या होगा, LUB जो है वो 2 होगा, बराबर है, क्योंकि वो क्या होगा, अपर बाउंड जो है 2 से इंफिनिटी, तो लीस्ट अपर बाउंड 2 हो ही जाएगा। सेम वे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लेकिन ये जो मेंबर है 2 वो E में नहीं है, बराबर है। यहाँ पर दोनों E में था, ये जो LUB था वो E में आया, ये भी GLB E में आया, लेकिन यहाँ पर LUB GLB में से कोई भी E में नहीं है। सो LUB इज इक्वल टू 1 डज नॉट बिलोंग्स टू E, बराबर है। लेकिन अगर लेस देन और इक्वल टू आप करते हो, E इक्वल टू सपोज ये लिखा मैंने, X बिलोंग्स टू Q सच दैट 1 लेस देन इक्वल टू X लेस देन 2, तो यहाँ पर क्या होगा, LUB जो है वो क्या होगा, 2 होगा, ये इसमें नहीं है, लेकिन GLB जो है वो 1 है, वो सेट में है, बराबर है। सो